अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलमगीर और इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं। तो इन 5 दिनों में मेरी जो थिंकिंग रही, एक्सपीरियंसेस रहे, जो मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो घर से दूर, आपके लिए फिर ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आएगी आपके। अच्छा, तो अब बताता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मेरे कमरे में कुछ दिनों के लिए काम चल रहा था, जिसका मतलब है कि वहाँ पर मेरा रहना बहुत दुश्वार है। तो ये मेरे घर का ही एक रूम है जो कि मतलब इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर मतलब सामान ही होता है, कोई फालतू चीज़ आ गई तो वो यहाँ पर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अलमारी है, वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है और साथ एक और अलमारी है और डाइनिंग टेबल के साथ एक एक्वेरियम है और डाइनिंग टेबल के सामने सोफा है। हाँ, मतलब किसी कोई आता ही नहीं है तो क्या यूज। और इसके अलावा मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर ये एक सोफा है, ये एक सोफा है और ये एक सोफा है, जो कि मतलब फिल इन है जगह को फिल करने के लिए। डैम भाई, लुक एट दिस आर्ट भाई, क्रिएटिविटी। और नीचे मेरा बिस्तर। अब तुम सोच रहे हो कि बेड क्यों नहीं है, तो मतलब 5 दिन के लिए आया हूँ भैंस। अब मतलब रात का टाइम है और मतलब मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो मैं बस बैठ जाता था पीसी पे। मतलब मैं हूँ और ये रूम है और बिल्कुल खामोशी है। इस एक होता है ना कि घड़ी की टिक टिक से जो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, वही सेम होने लग गया था। चीज़ों से नफरत बढ़ने लग गई और इस तरह के 2-3 दिन जब गुजरने लग गए ना, तो मुझे पता लग गया भाई, क्योंकि एक तो वो कि चिड़चिड़ापन, क्योंकि जाहिर है आप किसी से बात नहीं कर रहे और दूसरा आप अकेले हो, आप एकदम अलग हो गए हो। तो इसका जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ा ना मुझ पे, वो था आर्टिस्टिक वे में। क्रिएटिविटी गई। मैंने मतलब पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगा ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, लाइफ के बारे में। मैंने सोचा कि भाई इस अलमारी में कैमरा रखेंगे और एकदम से फिर कैमरा खोल देंगे, इधर से लाइट आ रही होगी और वो सब कुछ मतलब फुल डेडिकेशन के साथ। ये मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अब 2 बजे रात के मैंने कैमरा रखा और मैं अपने डायलॉग्स बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिब्रिश में बातें कर रहा हूँ। अबे हो ही नहीं रहा। जाहिर है मैं इस तरह की वीडियोस में ना मैं स्क्रिप्ट नहीं रखता, मैं ना बस जो कहना होता है वो कह देता हूँ, लाइक दिल की बात करना। तो निकली नहीं बात, जो कि मतलब मैं रिहर्स कर रहा हूँ पहले से कि मैंने ये बात बोलनी होती है, मुझसे बोलनी ना। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि भाई अबे ये क्या हो रहा है भाई, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ किसी चीज के बारे में, बात नहीं हो रही। तो एक क्रिएटिव ब्लॉक आ गया था एकदम से, क्योंकि एक लोकेशन चेंज हो गई थी। तो 2 बजे से स्टार्ट किया, सुबह के 5 बज गए थे और अभी तक मैंने एक लाइन, पहली लाइन ठीक से नहीं बोली। दूसरे साथ साथ आपकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है, मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हो थोड़े से। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था भाई, मतलब दिल कर रहा था कि लड़ूं किससे, बट फिर मैंने देखा कि मैं हूँ घर का छोटा बेटा। आई थॉट कि भाई मैं ना मतलब कुछ होगा जिन के साथ, कोई जिन, गोस्ट, भूत कुछ तो मतलब होगा टकराव। अब आप लोग सोच रहे हो कि मुझे, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि भूत वगैरह इस तरह करके होगा, क्योंकि मतलब मुझे पता है, आई नो बट आई कांट प्रूव इट। भाई ट्रस्ट मी, मुझे मेरे भतीजे ने बताया था। इंसान के लिए तन्हाई इतनी अच्छी नहीं है। आई डोंट नो कि लोग इतना इंजॉय क्यों करते हैं कि भाई हम तन्हा है। मैंने एक और चीज देखी है आजकल के जमाने में, आजकल जो हमारा मतलब क्या कहते हैं, हमारी जो जेंजी है, उनमें मैंने ये चीज देखी है कि लाइक वो ना रातों तक जाकर सैड रील्स देखते हैं अकेले। लाइक वो ना सैड होते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि भाई मैं तो सैड हूँ, लाइफ अच्छी नहीं जा रही यार। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं अपने, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और लाइक दे डोंट लाइक लोनलीनेस बट दे आल्सो वांट इट। उनसे ना कोई बोल देगा भाई खुश रहा करो ना, भाई मैं दुखी हूँ, भाई तो खुश रहा करो ना। और अब मुझे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि भाई क्यों, लाइक व्हाई सम पीपल एंजॉय दिस भाई, बट मेरे लिए ये चीज़ नहीं है भाई, मैं कभी इंजॉय नहीं करना चाहूँगा। आई लाइक टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे ना कि भाई इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी हमने, तुमने मतलब शुक्र क्यों नहीं अदा किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब उनको ये जिंदगी भी नसीब नहीं होती। मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी थी जिसमें उसको ना मतलब वो ठीक से सांस भी नहीं ले सकता, मतलब आई डोंट नो कि उसकी क्या कंडीशन थी, बट बहुत बुरी कंडीशन शुरू से। अभी वो मतलब 1 साल का ही था और उसको मतलब वो लगी हुई थी सब कुछ।
डैम, मतलब, और मैं वहां पर अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता, ऐसी हालत उस बच्चे की, और वो इतना खुश। वो चीज देख के ना मैं हमेशा हार्ट ब्रोकन हो जाता हूँ कि भाई वो बच्चा इस हालत में इतना खुश है। ना शुक्रे हैं हम यार, मतलब वही चीज है ना, जितना इंसान ना शुक्रा होगा उतनी चीजें बढ़ती ही जाएंगी यार। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ले ली, अबे प्लेन लेना है मैंने, प्लेन ले लिया, अबे क्रूज लेना है मैंने, क्रूज ले लिया, अबे नहीं, और आखिर में आगे वो वही 2 गज ज़मीन में जाना है इंसान ने। तो भाई शुक्र अदा करो हर एक मोमेंट का। प्रॉब्लम्स को ना देखो यार, प्रॉब्लम्स को देखा नहीं जाता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अबे क्या कोट मारे मैंने, डोंट लिव द प्रॉब्लम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड लिव द लाइफ। अबे तन्हाई कभी कभी अच्छी लगती है, बट हमें ना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए तन्हाई को। तन्हाई एक मखसूस वक्त होता है जब हम अपने परवरदिगार से बात करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं। हम उन तकलीफ़ों को जीते नहीं है यार, मतलब उन तकलीफ़ों पे टिकना नहीं है, उनको अल्लाह ताला से शेयर करना है जब भी आप तन्हा हो। ये चीज़ करने से ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाती हैं। ज़िंदगी को जीना चाहिए। हमारा क्या है, हम ज़िंदगी काट रहे हैं और प्रॉब्लम्स को जी रहे हैं। अबे क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और इस वक्त आई गेस 5 बजने वाले हैं। और तुम लोग अपना ख्याल रखो, और मुझे बताओ कि अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस तुम लोगों को चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।